टू सक्सेस गुरु। मैं आयुष निगम। फ्रेंड्स, हम लोग अपना सब्जेक्ट लेके आए हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम सरल शब्दों में कहते हैं मैथ्स। तो फ्रेंड्स, मैथ को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि भाई पढ़ना क्यों है, किस लिए पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक हमारा फोकस नहीं सेट होगा, हम उसमें गोल नहीं सेट करके चलेंगे तो हम सिर्फ चलते चले जाएंगे, हमें पता नहीं होगा कि हमें जाना कहाँ है। फ्रेंड्स, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एसएससी, रेलवे, फ्रेंड रेलवे का कोई भी सेक्शन हो, इवन एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी हो, आपका मैथ्स कवर करके लाता है। फ्रेंड्स, आपका यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा आपके पीएसयूज, फ्रेंड्स आपके अगर टीचिंग की बात करें, टेट, सीटेट, सुपर टेट, फ्रेंड्स ये सारे एग्जाम कवर करता है। इसमें आपके जो एक दो छूट गए हैं, इवन इन शॉर्ट कोई भी वनडे एग्जाम, उन सब में इसका वेटेज लेके आता है। फ्रेंड्स, ये एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही कम समय में, टाइम बहुत कम होगा और मार्किंग आपकी बहुत हाई कर देगा। अगर आप एसएससी की बात करें, 25 क्वेश्चन करने में मुश्किल से आपको 7 से 8, 9, 10, अब मैक्सिमम मान ले तो 10 मिनट लगते हैं, 7 से 10 मिनट लगते हैं अगर आपकी स्पीड है। फ्रेंड्स, एक्यूरेसी की यहाँ पे है, बात सिर्फ आती है कहाँ पे, कैलकुलेशन पे। अगर हम सेम रेलवे की बात करें, एसआई की बात करें, यूपी ट्रिपल एससी की बात करें या टेट की बात करें, फ्रेंड यहाँ पे आपके 5 सब्जेक्ट रहते हैं जिसमें मैथ 30 क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड, अगर आप यहाँ पे करना शुरू करेंगे तो आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट में सब कवर कर लेंगे। सब टाइम बहुत कम है, मार्किंग बहुत हाई है। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि आपको इसे पढ़ना क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, मैथ को हम जो आपको हमसे पढ़ना है अर्थमेटिक पोर्शन, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जिस एक को हम बोलते हैं नंबर और एक को बोलते हैं अर्थमेटिक। इसमें हम फ्रेंड्स पहले कॉमन टॉपिक की बात करते हैं। कौन सा टॉपिक? कॉमन टॉपिक। कॉमन टॉपिक में पहले आपके देखिए नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। फ्रेंड्स, एक आता है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का फ्रेंड्स बहुत ही लंबा वेटेज रहता है, क्योंकि यहां से फ्रेंड आपकी बेस बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि अगर आपका बेस गड़बड़ हो गया तो चीजें फिर दिक्कत करनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आएगा आपका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ फ्रेंड्स, ये ऐसे टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आता है नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, ये आपके 3 टॉपिक हो गए हमारे नंबर सीरीज के। सर, हमने इसको 2 पोर्शन में इसलिए डिवाइड किया ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, आपको रिवाइज करने में आसानी हो और आपको पता रहे कि हाँ हमें मॉक टेस्ट उठाना है तो कहां से देना है। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम अर्थमेटिक पोर्शन की बात करें तो फ्रेंड्स आपको हम यहां से जिस सीक्वेंस में लिखेंगे उसी सीक्वेंस में आपकी क्लासेस चलेंगी। नंबर एग्जाम, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, इसके बाद रेशियो। फ्रेंड्स, अगर हम इन दोनों टॉपिक की बात करें तो आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे तो फ्रेंड्स पूरा बेस यहीं से तैयार होता है। पूरा बेस ये दोनों टॉपिक ही कवर करते हैं। ये आपके ऑलमोस्ट 60% पेपर को कवर करके ले जाते हैं। अगर आप कहेंगे कि डायरेक्टली नहीं पूछाता है, फ्रेंड्स क्वेश्चन को हमें ये नहीं देखना कि क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या लग रहा है। लॉजिक हम अपने रेशियो में सेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने परसेंटेज में सेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने लॉजिक पे काम करना है, ना कि क्वेश्चंस पे काम करना है। फ्रेंड, इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस हो गया। फ्रेंड, इसको भी हम यहीं से कनेक्ट करेंगे ला करके, रेशियो से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ेंगे। आपको बस जो भी मेहनत करनी है यहाँ पे करनी है। मेहनत का सेंस है रटना नहीं है, कुछ भी आपको इम्प्रोवाइज नहीं करना है, सिर्फ आपको लॉजिक पे काम करना है कि आप कैसे कैसे अपने लॉजिक को लगा रहे। फ्रेंड, इसके बाद एक टॉपिक आता है डिस्काउंट। फ्रेंड, जनरली इसको इसमें मर्ज करके पढ़ाते हैं, लेकिन हम आपको इसको बिल्कुल अलग से पढ़ाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे इस समय देखा जा रहा है कि इसका वेटेज बढ़ता चला जा रहा है और इसका वेटेज कम होता चला जा रहा है, तो जिसका वेटेज बढ़ रहा है उस टॉपिक को फोकस करके आगे तक पढ़ना है। फ्रेंड, इसके बाद हमारा आता है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीआई,
फ्रेंड्स आज तक आपने जब भी सीआई पढ़ी होगी आपने फॉर्मूले से पढ़ी होगी, आपने फॉर्मूले से पढ़ी होगी, या तो आपने कोई कोड बनाया होगा। फ्रेंड्स हम लोग कुछ नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बनाएंगे। सीआई को सीआई की तरह पढ़ेंगे ही नहीं, सीआई को सीआई की तरह पढ़ेंगे ही नहीं। इसको हम यहाँ से रिलेट करके लाएंगे, रेशियो से रिलेट करेंगे, चीजों को रेशियो से रिलेट करेंगे। और फ्रेंड्स आपको यहाँ से सीआई पढ़ने के बाद उस पर दोबारा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग अपना अगला टॉपिक लेके आएंगे एवरेज। एवरेज, एवरेज मतलब औसत। फ्रेंड्स यहाँ से आपकी चीजें कवर होती चली जाएंगी, ऐसे ही सीक्वल में कवर होंगे। तो फ्रेंड्स आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे के टॉपिक डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपको अपने सक्सेस ग्रुप परिवार को बहुत बड़ा करना है। फ्रेंड इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक एज प्रॉब्लम। एज प्रॉब्लम फ्रेंड्स यहाँ से भी हम जो भी टॉपिक को पढ़ेंगे सब रेशियो से ही कनेक्ट करके ले जाएंगे। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक देखे आपको सिर्फ एक चीज समझ में आई कि आपको किस पे फोकस करना है, सिर्फ परसेंटेज पे और रेशियो पे। फ्रेंड ये दो एक ऐसे टॉपिक बनते हैं जहां से आपका मैथ का बेस तैयार हो जाता है। फ्रेंड इसके बाद हमारा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। फ्रेंड इसका वेटेज इस समय एग्जाम्स में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड अगर इसकी हम वेटेज की बात करें तो आज समय आप कह सकते हैं कि इसका वेटेज बहुत हाई रहता है। नेक्स्ट हमारा आता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर एंड एलिगेशन फ्रेंड्स आप जब भी चीजों को पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा एक मोटिव है, हमारा एक गोल है और हम अपने गोल पर ही काम करें। आपको अपने गोल से नहीं भटकना है कि हम किसी भी दिशा में चल दिए। फ्रेंड इसके बाद हमारा आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इसके बाद हमारा आएगा पाइप एंड सिस्टम। फ्रेंड नेक्स्ट है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। चाल, समय एवं दूरी। फ्रेंड्स यहां से चीजों को आपको दो टॉपिक मिलेंगे, एक ये मिलेगा, इसके बाद आपको ट्रेन मिल जाएगी और इसके बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम मिल जाएगी। फ्रेंड्स बहुत कंफ्यूजन हो जाती है चीजों में कि हम चीजों को पढ़ रहे हैं लेकिन चीजें हमारी क्लियर नहीं हो रही है। क्लियर क्यों नहीं हो रही है? कि हम हर टॉपिक के लिए अपना एक अलग कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट तैयार नहीं करने हैं, आपको मैथ को लिंक करना है। हमने रेशियो पढ़ी, रेशियो से हम यहाँ पे आ गए, यहाँ से हम यहाँ पर आ गए और यहाँ से यहाँ पर आ गए। तो चीजों को हमें लिंकअप करते हुए चलना है, हम इंडिविजुअल नहीं पढ़ेंगे, हम चीजों को लिंक करते हुए चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अभी तक हमने आपको जो टॉपिक बताए हैं ये सारे एक कॉमन टॉपिक हैं जो आपके किसी भी वनडे एग्जाम में आते हैं। फ्रेंड इसके बाद आपके कुछ टॉपिक बच जाते हैं, वो आपके इंडिविजुअल आते हैं, वो हम आपसे भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं अपने कुछ ऐसे टॉपिक जो इंडिविजुअल आते हैं। फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे बैंकिंग के बच्चे भी जो बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बैंक सेक्शन की बात करें तो फ्रेंड्स वहां पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी फ्रेंड्स यहाँ से हम अपने बैंक में 5 से 8 क्वेश्चन कवर करके ले जाते हैं अकेला। फ्रेंड्स एक ऐसा टॉपिक आता है जो आपका 5 से 8 क्वेश्चन कवर करके ले जाता है। इसके बाद आता है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। फ्रेंड्स यहाँ से भी आपका वेटेज बहुत ज्यादा आता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोबेबिलिटी। फ्रेंड्स इसको तो आप मैथ की बैकबोन समझ लीजिए। अगर हम बैंक सेक्टर में हैं और इसको तो आप बैकबोन समझ लीजिए क्योंकि फ्रेंड्स ये आपका प्री मेंस मिला करके लगभग आपका 10 मार्क्स का आता है। फ्रेंड 10 क्वेश्चन ही कह रहे हैं, 10 मार्क्स कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्री मेंस मिला करके 10 नंबर का आता है और इसका सबसे ज्यादा वेटेज फ्रेंड आपको एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलता है। आईआरबी में फ्रेंड उतना फोकस नहीं करता है। हाँ फ्रेंड आईबीपीएस, अगर हम आईबीपीएस की बात करते हैं तो आईबीपीएस में भी इसका वेटेज बहुत ज्यादा आता है। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड इसके बाद
बाद नेक्स्ट आता है हमारा डाटा इंसिफिशिएंसी। डाटा इंसिफिशिएंसी, वहां पे हम आंकड़ों की बात करते हैं कि हमारे आंकड़े हमसे किस तरह का बात करते हैं, कि आंकड़ों के थ्रू हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड। इसके बाद आता है हमारा जो बैंक का पेट चैप्टर है, डीआई। फ्रेंड डीआई से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और वो 2 क्वेश्चन आपके लगभग 5 क्वेश्चन कवर करते हैं, तो डीआई आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रेंड डीआई के अंदर अब सेक्शन बनना शुरू हो जाते हैं। डीआई में पहले आपको बार ग्राफ पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड, फिर इसका आपको पाई चार्ट पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आपका लाइन ग्राफ आता है फ्रेंड। जहां से ये वो टॉपिक बन जाते हैं जहां से हम चीजों को सेगमेंट करना शुरू करते हैं, तो ये हमें सेगमेंट वाइज पढ़ना है। फ्रेंड्स हमने अपने एसएससी और रेलवे सेक्शन में देखा था कि सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन ना पूछ करके अप्रोक्सीमेशन पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अप्रोक्सीमेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक टॉपिक क्लियर है फ्रेंड्स? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम रेलवे सेक्शन की बात कर लें कि रेलवे में क्या एक्स्ट्रा पूछते हैं। फ्रेंड्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फ्रेंड्स रेलवे सेक्शन में एक टॉपिक आता है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और फ्रेंड्स अभी तक जहां तक हम लोगों ने देखा है कि उस टॉपिक को सिर्फ रेलवे ही कवर करता है और कोई भी हमारा सेक्शन नहीं कवर करके ले जाता है। तो हम हमें अपने रेलवे के लिए क्या कवर करना पड़ेगा? हमें अपने रेलवे के लिए स्टैटिस्टिक्स कवर करनी पड़ेगी, स्टैट्स जिसको हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सिलेबस है, हमें इसी सिक्वेंस से चीजों को पढ़ना है। फ्रेंड्स अब एक इम्पॉर्टेंट बात, फ्रेंड्स दिक्कत ये होती है कि हम चीजों को शुरू नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि हमसे होगी कि नहीं होगी। तो सबसे जरूरी क्या है? हमें चीजों को अभी से शुरू करना है। चीजों को शुरू करने का सबसे अच्छा समय अभी, नाउ। तो फ्रेंड्स हमें चीजों को शुरू करना है, सक्सेस मिलेगी। हम धीरे धीरे चलेंगे, नहीं तेज चलेंगे, 2-2 कदम चलेंगे, लेकिन सक्सेस मिलेगी। एक बात तो फ्रेंड्स ये हो गई। दूसरी बात फ्रेंड्स होती है हमारी गोल। हमें पता नहीं होता है कि हमारा गोल क्या है, हम कहाँ पे जा रहे हैं। फ्रेंड्स हम एसएससी भी चले जाते हैं, फिर हम बैंक भी चले जाते हैं, मौका मिला तो हम लेखपाल भी पकड़ लेते हैं। हम हर तरफ भागने की कोशिश करते हैं। हमें करना क्या है? हमें अपना मोटो सेट करना है कि हमें कहाँ पे जाना है। फ्रेंड्स क्योंकि अगर हम चौतरफा भागेंगे तो ये तो आपको पता है कि इन दोनों के सिलेबस में अच्छा डिफर है। अगर हम यहाँ भी जाएंगे यहाँ भी जाएंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको अपना गोल सेट करना है, उसके बाद आपको चीज़ों को समझना है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू क्लास।